everyone, welcome back. So today we'll start with the economics as our BS unit first हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट? और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमी. यस, योर सिलेबस इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो और आपके सिलेबस में अब इंडियन इकोनॉमी डाल दिया है, जबकि पहले माइक्रो हुआ करता था 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन अब इंडियन इकोनॉमी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन इकोनॉमी बेसिक. सो इंडियन इकोनॉमी सिंपली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी. तो हमारा देश कैसे एक्टिविटीज़ करता है, किस तरीके से चलता है, लोग कैसे हैं, सो एक्चुअली कैन बी टर्म्ड एज द इकोनॉमी, राइट? सो यहाँ पर हमारे को 3 सीन पढ़ने हैं. फर्स्ट हमारा सीन है जब देश आज़ाद हुआ, तब क्या सीन था हमारे देश का. उससे पहले हमारी सिचुएशन क्या थी? यू नो, ब्रिटिशर्स थे. तो उससे पहले क्या सीन था हमारे इंडिया का. और एक और सीन यहाँ पे चीज़ होती है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस. लेकिन हमको यहाँ पर एक्चुअली हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी यूनिट 1, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 सीन्स ही है. सो हम लोग सबसे पहले सीन पे चलते हैं कि बिफोर एक्चुअली ब्रिटिशर्स नहीं थे तो कैसा हमारा देश था. सो जनरल एक मैं राउंड लेकर आऊँ, एक जनरल रिकैप करें. वी ऑल नो दैट सबसे पहले हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो जिसको कहा जाता है, और कैन बी कॉल्ड एज अ हरप्पन सिविलाइजेशन. लोग कैसे रहते थे पहले उस एरिया में. मोहनजोदड़ो जो एरिया है उसको सबसे रिचेस्ट अर्बन एरिया माना गया था, राइट? सो वहाँ पर किस तरीके से लोग रहते थे थोड़ा बहुत आप लोगों ने पता होगा आपको या क्या, और या तो आपने इवन मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, राइट? सो नेक्स्ट हमारा, हम लोगों को जस्ट एक लुक देना है, पूरा डिटेल इन स्टडी नहीं जाना है रिलेटेड. हम लोगों को एक जस्ट रिकैप लेकर आना है, बिकॉज हम लोग 8th 9th 10th में अशोका 1 2 3, चंद्रगुप्त मौर्य, हुमायूं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, राइट? सो हम लोग फिर से वही हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो फिर से वो बोरिंग सा चीज़ स्टार्टअप हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को बोरिंग नहीं क्रिएट करना है एक्चुअली. सो हम लोगों को जस्ट लुक देना है, एक आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, बिकॉज वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर द यंग सिटीजन्स, और हमको हमारे देश की हालत पहले कैसी थी, क्या है अभी हालत, और बाद में हम लोगों को हमारे देश की हालत कैसे चाहिए. तो हम लोगों को जनरल व्यू लेना पड़ेगा, हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इंडिया का बेस कैसा था, राइट? सो नेक्स्ट यू नो कि आपने सुना हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 AD में इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुई, फाउंड हुई, राइट? और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी डेवलप हुई जो धीरे धीरे हमारे इंडियन रिचेस के साथ अट्रैक्ट हुई और धीरे धीरे इंडिया में उसने कदम रखा. और नेक्स्ट चीज़ यही चीज़ बताइए कि 1757 AD में यू नो बैटल ऑफ प्लाजी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब कुछ आप ऑलरेडी इन योर 9th और 8th स्टैंडर्ड आप पढ़ चुके हो. सो मैं बार वो चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी, एक जनरल आइडिया होना चाहिए. सो 1957 टू 1947, यस, ये 190 साल इस बैटल ऑफ प्लाजी से एक्चुअली शुरुआत हुई थी. उससे पहले यू नो पोर्टुगीज राज कर रहे थे, फिर मुगल्स राज कर रहे थे हमारे देश पे. इस तरीके से धीरे धीरे हमारे देश पे राज करने लगे कोई और, ओके? और इस तरीके से उन्होंने कॉलोनियल रूल हमारे देश में डेवलप कर दिया. कॉलोनियल रूल एज कैन बी कॉल्ड एज अ ब्रिटिश राज ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी टाइम ब्रिटिशर्स ने राज किया.
सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉलोनियल रूल है क्या, राइट। सो कॉलोनियल रूल इज अ सिस्टम, एक्चुअली इट रिफर्स अ सिस्टम बिटवीन द टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है कि एक कंट्री विथ वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी, एक कंट्री राज करेगी और दूसरी कंट्री उसको फॉलो करेगी। मतलब एक कंट्री पूरे इकोनॉमी को चलाएगी, उसके रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम करेगी और दूसरे कंट्री उसको ही मानेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी सोसाइटी है, हमारी कॉलोनी है, तो उस सोसाइटी में हम लोग राज कर रहे हैं और सामने जो भी कोई आ रहा है तो हम लोग उसके लिए रूल्स एंड ऑल ये सब कुछ बनाते हैं, राइट। सो इस तरीके से दो कंट्रीज के बीच में ये सिस्टम डेवलप हुआ जिसको नाम दिया गया कॉलोनियल रूल। ओके, सो यहाँ पे सीन जो था हमारा कि कॉलोनियल रूल डेवलप हुआ 1757 से 1947 तक। यू नो 190 साल कॉलोनियल रूल चला, लेकिन हम लोगों को ये यहाँ पे ये जानना है कि कॉलोनियल रूल से पहले, मतलब बिफोर कॉलोनियल रूल, हमारा देश कैसा था, हमारा भारत देश में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। सो एक उसको लुक दे अगर हम लोग, तो वी ऑल नो डैट हमारी इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। सो मोर देन 80% ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वॉज नहीं, आज भी इतने, भले ये परसेंटेज ज़्यादा है 80%, लेकिन आज भी मोर देन 60% ऑफ पीपल आर लिविंग और डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सो 80% से ज़्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंड थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। बिफोर कॉलोनियल रूल हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छे थे। हाथ से बनी हुई चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी, वर्ली आर्ट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमारी कितनी सुंदर हुआ करती थी। तो वैसी इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग काफ़ी अच्छे थे। प्लस तीसरी चीज़ आती है कि हमारा ट्रेड रिलेशन यूरोप और एशिया के साथ काफ़ी अच्छा था। हम लोग काफ़ी एक दूसरे को मदद करते थे रिलेटेड टू द ट्रेड। फिर चीज़ आती है कि हम लोग थे कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस में काफ़ी अच्छे। इंडिया, यू ऑल नो अबाउट दिस बेसिक थिंग्स। हमारी इंडिया रिचनेस में सुपर। इंडिया वॉज पॉपुलरली नोन एज दी गोल्डन बर्ड, दैट इज एक्चुअली द सोने की चिड़िया माना जाता था इंडिया को बिकॉज ऑफ हर रिचनेस। इंडिपेंडेंट था इंडिया, किसी का कोई दबाव नहीं था, कोई कॉलोनियल रूल नहीं था। प्रॉस्परस था हमारा इकोनॉमी, हमारा इंडिया। हमारे इंडिया में जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते थे। हमारे देश को किसी की ज़रूरत क्रॉप्स रिलेटेड हम बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वी वर सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट इन ग्रोइंग दी क्रॉप्स। प्लस हम लोग जो फार्मिंग करते थे, जो भी बूनते थे या जो भी काम करते थे, जो एक्टिविटी करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए करते थे बिफोर कॉलोनियल रूल, राइट। सो ये जो बिफोर कॉलोनियल रूल हम लोग जो सेल्फ कंजप्शन, से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं फार्मर हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग वीट और सामने टेलर है जो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है। सो टेलर को वीट चाहिए, मुझे क्लॉथ चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज कर देते थे। दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम, जो पहले माना जाता था बिकॉज एट दैट टाइम्स मनी वॉज नॉट इंट्रोड्यूस और नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम्स। सो ये सारे फीचर्स थे, ये सारे चीज़ें थी हमारे एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में बिफोर कॉलोनियल रूल। ये सारी चीज़ें को तबाह कर दिया कॉलोनियल रूल के आने से। जब कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स ने राज करना स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, यू नो कि वेस्ट बंगाल से बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे एक एक स्टेट वो अपने अंडर में लेते जा रहे थे और इस तरीके से पूरे देश को अपने अंडर में लिया। और क्यों लिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज और ये सब लोगों को हमारे इंडिया का रिचनेस और हमारे इंडियन गुड्स, हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल
बहुत पसंद था। वो इसी वजह से तो आए थे कि ताकि वो अपने देश को डेवलप कर सके और हमारे देश, हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक्सप्लॉइट कर सके। सो वही उनका एक्चुअली द गोल था। तो हम लोगों को, ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन बिफोर कॉलोनियल रूल। सो हमारा देश एक्चुअली चैप्टर 1 आपको क्या बोलता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने तबाह किया था एक एक चीज़ों को। एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, ट्रेड किस तरीके से हमारा हो गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का क्या हालत था, हमारे पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या सीन था, वो हमको इस चैप्टर में बताया है। राइट। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे एक एक सेक्टर वाइज कि भाई किस तरीके से हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की हालत एक एक सेक्टर रिलेटेड क्या थी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।